नमस्कार दोस्तों, जो कंप्यूटर अनुदेशक में जो 30% बोनस नंबरों का जो प्रावधान यहाँ पे आया है 30% का, इसे हम कुछ इस तरीके से समझें कि आपकी इस वैकेंसी को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। देखिए, इसको जो एक केस जो पहले ऐसा हुआ है, मैं उस केस को लेकर के इस पूरी बात को मैं एक्सप्लेन करूँगा। यही बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड आरसम एसएसबी। आप इसके अंदर एक वैकेंसी थी 2018 में फार्मासिस्ट, उस पर सर्च करते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। उसमें भी 30% बोनस नंबरों का प्रावधान किया गया था। हम सर्च करते हैं, अगर अपन इस क्रोम में सर्च करेंगे, मैं यहां फार्मा ओके, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, देखिए 2018 की वैकेंसी है, वो आपको यहाँ डायरेक्टली यहाँ न्यूज वगैरह के सेक्शन में नहीं मिलेगी। आर्काइव में आप इसमें जाइए और इस सेक्शन में जाने के बाद सिंपली आप फाइंड कीजिए मैं रिवर्स ऑर्डर में मैं जाता हूं। सिलेबस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर फार्मासिस्ट 2018, सबसे पहले इसका सिलेबस आया। ऑफिशियल सिलेबस है, कहीं भी ट्वीट पे नहीं आया है पहली बार कि कहीं किसी ने ट्वीट किया और वही सर्कुलेट हो रहा हो। ऑफिशियल सिलेबस इसी तरह से आता है। जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो बोर्ड अपनी अधिकृत वेबसाइट पर उसे पब्लिश करे, तभी कोई सिलेबस ऑथोराइज होता है। आधिकारिक सिलेबस वही होता है। यहाँ आधिकारिक सिलेबस आया। इसके बाद सिलेबस के बाद फुल एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मासिस्ट एग्जाम, फार्मासिस्ट का एग्जाम आया 2018 में। स्थिति देखते हैं। लेट्स सी क्या था इसमें। सीधी भर्ती परीक्षा 1538 पोस्ट। मैं डायरेक्ट पूरा पढ़ने के बजाय डायरेक्ट मैं आपको उस सेक्शन पर लेके जाता हूं जो इस बोनस अंक की जो धारणा है उसे ये क्लियर करेगा। अनुभव के आधार पर, जी हां, अनुभव के आधार पर विशेष छूट या विशेष लाभ, वरीयता सूची तैयार करने का आधार, अनुभव के आधार पर बोनस अंक आप देख पा रहे होंगे। आई थिंक सेम इसी तरह का, अगर 30% का अनुभव के आधार पर अगर बोनस दिया जाता है तो एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरीके का होगा। इसमें सारा कुछ है। पदों के लिए राज्य सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो आपका RUHM और ये जो होते हैं उनके अंतर्गत जो भी वर्क करते हैं, उसमें प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष पूर्ण करने के अनुभव के आधार पर 10% यहाँ मिलते हैं। मान लीजिए वो 3 साल उसने जॉब की है तो 30% वो लेगा। एविडेंस उसे लगाने होंगे, एक फॉर्मेट यहाँ पे मिलता है, उस फॉर्मेट को फिल करके उसे जमा कराना होता है इस फॉर्म के साथ। प्रत्येक वर्ष पूर्ण करने पर 10% और अधिकतम 30%। मतलब अगर किसी ने 5 साल नौकरी की है, 5 साल अगर संविदा पे काम किया है तो उसे अधिकतम 30% उसे मिलेंगे। 1 साल काम किया है तो उसे 10% उसमें मिलेंगे। अगर किसी ने 8 महीने, 10 महीने या 11 महीने काम किया है तो उसे कुछ भी बोनस नहीं मिलेगा। तो बोनस की कहानी कुछ इस तरह से होती है। इसे तो आप समझे बोनस क्या होता है और कैसे मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जिन विज्ञप्तियों में, जिन वैकेंसियों में बोनस का प्रावधान हुआ है उनकी क्या दशा हुई है आगे जाके, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कोई बोनस अंक देय नहीं होगा। फार्मासिस्ट 2018, ये फार्मासिस्ट 2018 का हम विश्लेषण कर रहे हैं। अब फिर से चलते हैं। जब इसकी विज्ञप्ति जारी हुई उसको हमने आपको बताया। इसके बाद फिर से देखते हैं
सिलेबस हम देख चुके थे, या विज्ञप्ति आ गया था, फुल एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद प्रेस नोट फॉर एडिटिंग इन एप्लीकेशन ऑफ फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट, कुछ टाइम टू टाइम जब एडिटिंग वगैरह होती है। अच्छा, एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए वो कितनी तारीख का वो था, विज्ञप्ति कितनी तारीख को वो आई थी, उस विज्ञप्ति को भी समझें, उसकी तारीख भी आप समझें। 13 अगस्त 2018 में एक विज्ञप्ति आई थी, 13 अगस्त 2018। और जब इसका एडिटिंग के लिए जो प्रेस रिलीज नोट आया, इसे आप देखें, 4 दिसंबर 2018, ठीक है। अगस्त से दिसंबर तक ये वैकेंसी स्विच हो चुकी है, और जो भी ऑनलाइन था उसके अंदर कुछ एडिटिंग वगैरह की अनुभव से संबंधित, किस वजह से डिले हुआ, अनुभव की वजह से। आवेदन में अनुभव संबंधित अभ्युक्तियों को भरने के संबंध में डिले हुआ और एडिटिंग के लिए फिर से ऑप्शन दिए गए। मतलब वैकेंसी जो आई थी वो टल गई। अब कुछ अनुभव के जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं अटैच कर पाते हैं या कई तरह के उसमें इश्यूज आते हैं, तो उनके लिए फिर से गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। केवल इस 30% बोनस ने 4 महीने इस वैकेंसी को डिले किया। इसके बाद की स्थिति देखें, फिर से देखते हैं। एडिटिंग हम देख चुके। फार्मासिस्ट 2018, एग्जाम डेट ऑफ फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2018, फाइनली एग्जाम डेट भी आ गई। अनुभव के आधार पे एडिटिंग हुई, एडिटिंग के बाद एग्जाम डेट आपके सामने है, फिर से इसे देखते हैं। 13 अगस्त को वैकेंसी आई, नोटिफिकेशन आया, दिसंबर में उसके लिए एडिटिंग के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, और 22 जनवरी को इसका एग्जाम डेट यहां डिक्लेयर होता है। RSM SSB के द्वारा 22 जनवरी को एग्जाम डेट आता है, और एग्जाम डेट के अंदर एक डेट 24 फरवरी को ये एग्जाम डेट इसकी फाइनल होती है। फिर से देखते हैं आगे की कहानी। क्या हस्र होता है इस बोनस अंक वाली स्कीम में, या सरकार की क्या मानसिकता होती है, उसे भी हम समझने की कोशिश करें। एग्जाम डेट हम यहां आ चुके थे, और ये तो हो चुका था। फार्मासिस्ट एग्जाम 2018 पोस्टपोन डेट। देखिए, जनवरी में एग्जाम डेट आई है, नोटिफिकेशन आता है अगस्त में, दिसंबर में एडिटिंग के लिए आपको टाइम मिलता है, जनवरी में एग्जाम डेट आती है। एग्जाम डेट के बाद पोस्टपोन होता है एग्जाम, इसकी भी तारीख देखते हैं। चौदह फरवरी को एग्जाम पोस्टपोन होता है। कारण अपरिहार्य कारणों से, कोई भी यहाँ पे कारण नहीं बताया गया, क्या कारण है, क्यों एग्जाम कैंसिल हो रहा है ना। तो अब कारण बताने के, ये उस टाइम पे अपने बोर्ड के चेयरमैन थे, और क्या रीजन था ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं है। बस अपरिहार्य कारणों से ये वैकेंसी पोस्टपोन होती है। कब होती है? 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे के दिन बेसिकली, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पोस्टपोन ऑर्डर हम लोग देख चुके थे। एग्जाम डेट फॉर फार्मासिस्ट, लाइब्रेरियन एंड स्टेनोग्राफर, अगेन 2018 फिर से इसकी डेट आती है। ये किस दिन का नोटिफिकेशन है? जून 11 जून डेट जो आ रही है, ये दरअसल कुछ इस फॉर्मेट में थोड़ा टेढ़ा ये अपलोड किया गया है, तो ऐसा ये खुला है। फार्मासिस्ट 6 जुलाई का एग्जाम डेट आती है, और ये नोटिफिकेशन आता है 11 जून को। अगस्त में नोटिफिकेशन आया, दिसंबर में एडिटिंग के लिए टाइम दिया गया, जनवरी में एग्जाम डेट आती है, फरवरी की एग्जाम डेट होती है, फरवरी में एग्जाम पोस्टपोन होता है,
और फिर उसकी वापस से नई डेट आती है आपकी जुलाई में, जून में डेट आती है और जुलाई का एग्जाम डेट होता है। ठीक है, डेट भी आ गई, फिर से देखते हैं आगे की कहानी इस वैकेंसी की, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब आप खुद सोचें। अमेंडेड फुल एडवर्टाइजमेंट ऑफ एग्जाम, फिर से इसका जो एडवर्टाइजमेंट था, नोटिफिकेशन फिर से अपडेट होता है, उसका क्या उसमें नई चीज, उसमें क्या अमेंडमेंट्स होते हैं, इन पे जाने के बजाय ये होता है फिर से 5 दिसंबर 2012 5 दिसंबर 2019 को, अगस्त 2018 की वैकेंसी 5 दिसंबर 2019 में इसके फॉर्म में फिर से अमेंडमेंट्स होते हैं। अब वो अमेंडमेंट्स इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हो सकता है कुछ पोस्ट बड़ी हो या और कुछ हो, पर मैंने दरअसल यही देखने की कोशिश की कि कहीं ये बोनस वाले इसके साथ तो कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें नियुक्ति की योग्यताएं, परीक्षा की स्कीम और अनुभव का प्रारूप, मतलब अनुभव यथावत है। इसमें भी नए अमेंडमेंट में भी अनुभव यथावत है, अनुभव के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। शायद कुछ पोस्ट और कुछ डेट्स वगैरह इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस में हुआ था। तो फिर से वैकेंसी आती है, कौन सी तारीख को होता है ये सब कुछ? 5 दिसंबर और 2019 को फिर से ये होता है, फिर से नई विज्ञप्ति आती है। एक तरह से आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। फिर से जाते हैं हम लोग, अमेंडमेंट नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग एक्सपीरियंस इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब इस टाइम तक ईडब्ल्यूएस का जो अमेंडमेंट्स आ गए थे पोस्टिंग्स में, तो उसके लिए फिर से आपकी ये पोस्ट, फिर से ये फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी थी, ये फिर से खटाई में पड़ती है। और किस तरह से पड़ती है हम लोग इसकी भी डेट देखते हैं। पूरी जांच हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 7 फरवरी को 2020 को ये फिर से अमेंडमेंट्स कि ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए वापस से फॉर्म फिल करें, सब कुछ होता है। और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। फार्मासिस्ट सीधी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन अनुभव अवधि की गणना में संशोधन है तो दिनांक 10 फरवरी तक पुनः खोले गए। किसके लिए? अनुभव की अवधि की गणना, क्योंकि फिर से टाइम बढ़ गया ना, तो फिर से अनुभव बढ़ गया, तो उसकी गणना फिर से, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी डिले होती है, नए लोगों के ईडब्ल्यूएस बन जाते हैं, नए लोगों के पास डिग्री आ जाती है, नए लोगों के पास अनुभव बढ़ जाते हैं, और उस अनुभव के लिए खेल चलता रहता है। अनुभव फिर बढ़ गया, फिर से फॉर्म खोलो। वो लोग जिनके अनुभव पूरे हो चुके, अगर वैकेंसी 1 साल डिले जाती है, इट मीन 1 साल में नए लोगों को फिर अनुभव हो गया, अब उनके लिए फिर से फॉर्म को फिर से एडिट किया जाएगा, फिर से खोला जाएगा। प्रोसेस चलती रहती है। फुटबॉल की तरह से एक वैकेंसी जो है आपके सामने यहाँ पे घूम रही है। 7 फरवरी का, अगस्त 2018 में वैकेंसी आती है, दिसंबर में उसके फॉर्म वगैरह जो थे उसको एडिट के लिए वापस ओपन होते हैं। इसके बाद टाइम टू टाइम आपने देखा फॉर्म दोबारा से भी नोटिफिकेशन आता है। और अब स्थिति यहाँ है 7 फरवरी, अगस्त 2018 की वैकेंसी 7 फरवरी तक फिर से एडिट मोड में आ गई है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की क्या कहानी है? ईडब्ल्यूएस के लिए खोले गए थे, जबकि उसमें ईडब्ल्यूएस नहीं है। नोटिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह सबके लिए उसका था सारा तामझाम। ये देखिए, फिर से एक्सपीरियंस के लिए नीचे ईडब्ल्यूएस के लिए था, है ना। जब आगे देखते हैं आप, फुल एडवर्टाइजमेंट फिर से आया और यहाँ एक्सपीरियंस के लिए अमेंडमेंट आया। इसके बाद फिर से, अच्छा, एक बार पहले एक्सपीरियंस के लिए फिर से आ चुका था, एक्सपीरियंस के लिए, फिर दोबारा एक्सपीरियंस और ईडब्ल्यूएस के लिए फिर से एडिट मोड में उसके लिए फिर से जो फॉर्म फिलिंग के लिए फिर से इसका टाइम आपको दिया गया। और उसके बाद फिर एग्जाम पोस्टपोन्ड, एग्जाम जो पोस्टपोन होते हैं, फिर से एग्जाम पोस्टपोन्ड होते हैं। एक बार पहले हो चुके, ये कौन सी डेट को होते हैं देखते हैं। ग्यारह सितंबर 2020 को एग्जाम फिर से पोस्टपोन्ड होते हैं। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था अगस्त 2018 में।
फार्मासिस्ट और ये दूसरा जो है ये सारी कनिष्ठ अनुदेशक, ये सारी वैकेंसी 11 सितंबर 2020 में फिर से कैंसिल होती है। फिर से आगे बढ़ते हैं। एक वैकेंसी जिसमें अनुभव और 30 नंबर बोनस नंबर जोड़े गए, बिना पढ़े जोड़े गए होंगे या बिना कानूनी अध्ययन किए जोड़े गए होंगे, उसका हाथ सर कुछ इस तरह से जा रहा है। और क्योंकि और ये सब कुछ जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी उन अधिकारियों की भी है जो पहले ऐसी चीज़ को हमारे नोटिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है या जो संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। फिर से जब पोस्टपोन होता है उसके बाद पोस्टपोन के रीजन अलग अलग हो सकते हैं, पर जब हम फाइनल स्टेज में हम लोग जाते हैं तो आप पाएंगे ये एग्जाम पोस्टपोन का हमने देखा। एंड फुल एंड फाइनल दिस इज द आउटपुट ऑफ ए वैकेंसी विच इंक्लूडेड 30% bonus marks cancelled of the recruitment process। अगस्त 2018 की वैकेंसी है। 2-3 बार इसमें फॉर्म को एडिट करवाया जाता है, फॉर्म अमेंडमेंट्स आते हैं, फिर से नोटिफिकेशन आता है, फिर से भरा जाता है बार बार। और 13 नवंबर 2020 अपरिहार्य कारणों से राज्य सरकार स्तर पर निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। कैंसिल हो गई वैकेंसी, खत्म कहानी। जो स्टूडेंट 2 साल से लगे हुए थे, अगस्त 2018 से लगे हुए थे, उनकी मेहनत का यह असर है। अब अपरिहार्य कारण क्या हो सकते हैं? जिस वैकेंसी में 30% बोनस इंक्लूड किया गया हो, उस वैकेंसी का यही असर होना है। ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। जब ऐसी चीज पहली बार नहीं हो रही है और पहले इसी कारण से या इन्हीं कारणों से कोई वैकेंसी कैंसिल होती है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज ये हो सकती है 30% बोनस। इसे कोई भी नहीं समझ रहा। जो लोग संविदा में लगे हुए हैं वो भी नहीं समझ रहे कि उनके कंधे पर बंदूक रख करके ये सारा गेम खेला जा रहा है। ये वैकेंसी कंप्लीट होगी नहीं अगर ये बोनस इस प्रावधान में आता है तो। हुआ नहीं ना पहले, हमारे सामने है। 2018 अगस्त की वैकेंसी है और कब है? 13 नवंबर 2020। अगस्त से नवंबर से 18 से 19, 19 से 20, ये 20 है। और 20 पे जाकर के वो एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता, कैंसिल, कंप्लीटली कैंसिल, फ्लैश आउट हो गया सब कुछ। मेहनत फ्लैश आउट हो गई। लोग 15-15 हज़ार रुपये महीना में, आप जयपुर में आते हैं एक ऐसी वैकेंसी की तैयारी करने जिसमें 1300 पोस्ट है, 1500 पोस्ट है, 5000 पोस्ट है, और एंड में जाकर के होता है 2 साल बाद पोस्टपोन होती है, कैंसिल हो जाती है। अब नहीं होगी, दोबारा नया खेल स्टार्ट होगा। न्यू गेम विल बी स्टार्ट। पता नहीं कब होगा, कब आएगी फार्मासिस्ट की वैकेंसी पता नहीं। पर जो लोग 2018 से 2021 तक लगे हुए हैं, जिन्होंने जॉब छोड़ी है कि नहीं अब तो अपन किसी गवर्नमेंट के रेगुलर स्कीम के पार्ट बनने जा रहे हैं, उसकी मेहनत करनी है, उन लोगों के साथ क्या होगा? ये समय है, कैसे भी एडी चोटी का जोड़ लगाएं, कैसे भी करें। आप टेक्निकल लोग हैं, बंद कमरों में भी आपकी आवाज पहुंचती है सरकार तक, ट्वीट्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। आप सरकारें बदलने की ताकत रखते हैं। पिछले दिनों में बहुत इस आईटी कैंपेनिंग के थ्रू बहुत गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स तक बनती भी है, बिगड़ती भी है आपकी कैंपेनिंग से। सरकार को आपकी ताकत का एहसास है, पर वो ताकत का आपको दिखानी पड़ेगी। जो लोग लगे हुए ट्वीट्स कर रहे हैं, आपसे पहले भी यही हुआ है, किया है, आप लोगों ने किया है, सबसे ज्यादा आप लोगों ने किया है। जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब आप ट्वीट्स पर ट्वीट्स करते हैं और जब वो ट्वीट्स ट्रेंड करते हैं तो नोटिस में आते हैं, मीडिया भी लिखता है उन्हें, मीडिया भी छापता है, इवन न्यूज चैनल्स पे भी दिखाते हैं टॉप ट्रेंड्स ऑफ टुडे। आपकी बात एक ट्रेंड के रूप में पहुंचनी चाहिए।
आला कमान तक, ये जो इनके आला कमान है उन तक ये पहुंचनी चाहिए कि हो क्या रहा है ये, व्हाट इज द गेम। 5-5 साल में मिनिस्टर बदलते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता क्या है 30% बोनस है भी कि नहीं है, सिस्टम है भी कि नहीं है, पता नहीं क्या है, बस कह दिया। जब मीटिंग्स में जाते हैं ना तो उनके मुंह से निकला हुआ हर गाली को भी प्रूफ करने में लग जाता है, कह दिया कभी 30% बोनस देंगे देंगे देंगे, कर दिया बोनस, और होगा कैसे, सिस्टम में है ही नहीं। होता तो यहां होती ना वैकेंसी, जाती कहां है। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, एक टेस्ट केस आपको बताया है। ये फार्मासिस्ट 2018 की वैकेंसी एक 30% बोनस के कारण खटाई में पड़ी है और वो कैंसिल हुई है कंप्लीटली, और दोबारा कब होगी ये भी पता नहीं। आपकी एक कंप्यूटर वैकेंसी जो कभी आई ही नहीं, उसका क्या असर होगा हम सोच भी नहीं सकते। लग जाइए, ट्वीट करना है ट्वीट कीजिए, जो भी करना है जो भी कीजिए, पर इसे आंधियां चलने लगी तुम ज्वार को पैदा करो, कंठ में है करबद्ध ही हुंकार को पैदा करो, आज फिर कुरुक्षेत्र में रणभूमिका सजने लगी है, पाठ तुम गांडियों में टंकार को पैदा करो। ये आपको करना है। आप लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ाई अपनी जगह है, पर ये कैंपेनिंग अपनी जगह है। इस कैंपेनिंग से वैकेंसी रेगुलर होकर के इस लेवल तक आई है। इस कैंपेनिंग से ये इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा। एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो आए, एटलीस्ट 2 साल से आप लोग लगे हुए हैं, आज भी नोटिफिकेशन आए तो स्थिति क्लियर तो हो कि हमें इस रास्ते पे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, हमें तैयारी करनी है कि नहीं करनी। फोन कॉल्स आते हैं बच्चों के, सर मैं कम टू जयपुर आ जाऊं क्या पढ़ने के लिए। हम कहते हैं रुको, अगर आप बाहर हैं तो मत आओ जयपुर, पढ़ो वहीं से। बच्चे कहते हैं सर जॉब छोड़ दूं क्या, सर आई एम वर्किंग इन ए प्राइवेट कंपनी, आई एम वर्किंग इन ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मैं आई लीव माई जॉब छोड़ दूं क्या। किस बिहाफ पे हम लोग एज ए मेंटोर हम लोग नहीं कह सकते कि आप लोग जॉब छोड़ करके आइए हमारे पास पढ़ने। हम कहते नहीं ऑनलाइन पढ़िए, या ऑनलाइन नई कोर्स ज्वाइन करना, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, मत आइए जयपुर अभी। पर पहले अब ये जरूरी है कि आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी लोग कर रहे हैं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सपोर्टिंग एनीथिंग विच आर डूइंग समथिंग। जो लोग कुछ कर रहे हैं हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, पर जो लोग कर रहे हैं ना हम उनके साथ खड़े हैं। आप लोगों को भी उनके साथ करना है। आप लोग ये सोचें कि मैं कुछ दूंगा कि आपको यहाँ आना है, मैं नहीं दे रहा। जो लोग इंस्ट्रक्शन आपको आगे से मिलते हैं, कोई भी मिलते हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे टाइम से लोग काम कर रहे हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको फॉलो करना चाहिए, कीजिए आप। और जल्दी ही होपफुली उम्मीद करता हूँ आपके सामने वैकेंसी भी होगी, आपके एग्ज़ाम भी होगा और आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे। एटलीस्ट आपके ज़िंदगी के कुछ समय जो आप इस वैकेंसी के लिए बर्बाद कर रहे हैं, आप एक फुल एंड फाइनल मोड पे आप खड़े होंगे। इस दो राय पे नहीं खड़े होंगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कि मुझे प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है, कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। 3-3 साल जब बंदा तैयारी करता है ना, तो उसके बाद तो प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी नहीं बचता। 3 साल 2 साल 5 साल। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैं आई वांट टू लर्न समथिंग, कुछ इंडस्ट्री में जाने के लिए कुछ सीखना चाहता हूँ, मुझे डेवलपमेंट सिखाइए, ये सिखाइए, वो कुछ सिखाइए। हमने कहा उनसे कि नहीं, फर्स्ट इस वैकेंसी के लिए लगिए, गवर्नमेंट जॉब इज बेटर देन अदर जॉब्स। हमने कहा उन्हें कि आप रुकिए थोड़े दिन, कब तक हम उन्हें रोक के रखेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ है। पर कम से कम इस स्थिति को गवर्नमेंट क्लियर करे, जिससे आप लोगों के सामने एक दो राहे पर जो आप खड़े हुए हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है कि गवर्नमेंट में जाना है। काम तो सब कुछ है, सारे काम बढ़िया हैं, पर हमें स्टेबिलिटी मिले, स्टेबल माइंडसेट मिले। इसके लिए जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। ट्वीट्स का अगर आपसे कोई कहता है तो ट्वीट्स कीजिए, कहीं इकट्ठा होने को कहता है तो आइए। अगर आप एक दिन के लिए बाहर से भी आ सकते हैं तो मैनेज करके आइए, सरकार को ताकत दिखाइए, क्योंकि आपकी यूनिटी जो कहीं दिख नहीं पा रही, उसी का नतीजा है कि फार्मासिस्ट जैसे कम लोगों वाली पोस्ट कैंसिल हो जाती है, उसके बाद कहीं कुछ भी नहीं होता। पर आप आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ताकत तो बहुत है, बस दिखाने भर की देर है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।